चीजें रहती है, जैसे कहीं तो जैसे उनके पास जूते वगैरह, कपड़े वगैरह ये ऐसे देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं बच्चों को कि इनको थोड़ा बहुत इनका जो हेल्प मिले, तो ऐसे स्कूल से इससे ज्यादा जुड़ेंगे। और ज्यादा तो ये जो अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको प्रशिक्षण की जरूरत है सर। प्रशिक्षण की जरूरत है। हाँ। अच्छा, कैलाश जी थोड़ा सा आप इस पे जरूर बताएं कि किस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है। एक तो ये है कि जैसे मान लो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, क्या वो इस बारे में कम जानती है या जानती नहीं है ना? और आप थोड़ा सा जानते हैं, इस तरह की यदि बता पाएंगे जिससे अपन आगे के लिए प्लान कर सकें। आगे के लिए प्लान में सर एक तो प्रशिक्षण में ये है कि उनको थोड़ा सा तो इतना बताएं हमें कि कम से कम बच्चा जो स्कूल आ रहा है तो उसको रहना भाई किस प्रकार से बच्चे का जो रहना वगैरह मेंटेन हो। इसके अलावा उस बच्चे की जो घर पर भी उसकी बच्चे की जैसे थोड़ी बहुत प्रॉपर केयर होनी चाहिए, प्रॉपर केयर के बारे में वो घर वालों से जुड़े। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ज्यादातर क्या है, स्कूल से चले जाते हैं, उनको वो पोषण वगैरह दे देते हैं, लेकिन वो उनके घर वालों से नहीं जुड़ते हैं। और घर वालों से नहीं जुड़ने की वजह से घर वाले भी बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं। और प्रॉपर नहीं केयर कर पाने के कारण वो एक तो कुछ बच्चे तो उसमें शारीरिक रूप से कमजोर या अस्वस्थ से रहते हैं। दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए मासिक कार्य योजना का उनको प्लान दिया जाए, जिससे वो ये कर सके कि इस महीने में अपने को क्या करना है, इस महीने में ये करना है, इस महीने में ये करना है, और उसके अनुसार बच्चों की पढ़ाई भी आगे बढ़ती जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी सारी बातचीत की। एक हम चाहते हैं कि हमारी कोई महिला संस्था प्रधान भी जैसे मुझे नजर आ रही है, पुष्पा देवी जी। प्लीज पुष्पा जी, आप यदि इस अवसर पे अपने कुछ यथार्थ अनुभव आप रख पाए कि आपने कभी प्री स्कूल सेंटर को चलते हुए देखा तो क्या देखा, किस तरीके की समस्याएं उनको आती है। जी पुष्पा जी मैम। पुष्पा जी आवाज आ रही होगी? आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी पुष्पा मैम ने शायद माइक ऑन कर रही है। ओके। वैसे रोशन जी और कैलाश जी की बात से बहुत हेल्प मिली है और कुछ बातें और शेयर की जाएगी। थोड़ा सा आप लोग से अपेक्षित है कि आप लोग थोड़ा सा इस बात को बताएं तो बहुत अच्छा होगा। हमारा आगे की अपनी जो प्लानिंग होगी वो बहुत बेहतर हो पाएगी। जी तो पुष्पा मैम जी, पुष्पा मैम। पुष्पा मैम को कहीं तकनीकी दिक्कत आ रही, तो पूनम यादव मैम भी जुड़ी हुई है। पूनम यादव मैम। हाँ सुनीता जी, सुरेश जी सर, नम्रता मैम, मनोरमा जी, जितेंद्र के जी, नाम से गीता जी। जो साथी जुड़े हैं वो भी अपनी बात कह सकते हैं। उन्होंने 2 बार हाथ हैंड रेज किया था। किसने? जी जी वीरेन जी प्लीज। दिखा दिखे नहीं वीरेन जी, प्लीज हाँ आप बता दीजिए। तरंग के नाम से हमारे जो साथी हैं उन्होंने 1-2 बार हाथ यानी कि हैंड रेज किया था। वो कुछ कहना चाहें तो कहें। नहीं विरेन जी, वो तो कुछ और बात कह रहे थे कि उनके शिक्षक हाँ साथी जुड़ नहीं पा रहे थे, वो वाली बात थी। वो ये नहीं बात अच्छा, बता रहे थे, तो उनसे बात हो गई। जी ओके। तो मैं करीब 10 एक सेकंड का समय लूंगा। आप लोगों को कोई आप बताना चाहें तो प्लीज, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। पुष्पा मैम आप बताना चाहें तो। हेलो। जी सर। रमेश जी बता रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं कुछ बताना चाह रहा था सर। जी जी वास्तविकता बताएं कि आदर्श में चले? सर वास्तविकता की बात कर रहे हैं सर, वास्तविकता। और वो वास्तविकता पे ही हमारा ये पूरा आगे का विचार विमर्श डिस्कस इसी पे होगा। हमें कोई भी किसी तरीके की आदर्श वाली बात नहीं, जो रियलिटी है जिसको आप रोज देखते हैं। जी रमेश जी सर सर प्लीज। सर सर इसका अपना फायदा तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसका फायदा नहीं हो रहा। बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे शिक्षा के लिए एक ढांचे में डल के अपने पास आ रहे हैं। उनको जी अपन आगे क्लास में देने में बहुत फायदा हो रहा है। उनका उठना बैठना, शिक्षा के अनुसार उनका संस्कारित करना, बोलना, क्षेत्रीय भाषा से हिंदी भाषा में समझाना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है। इसमें कोई टाइम पे आती है, टाइम पे जाती है, जितना उनके पास है।
लेकिन उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानसिकता जब तैयार हो कार्य के प्रति पूर्ण रूप से, जब उनका मानदेय सही हो, पर मानदेय कम रखेंगे तो वो उसी के अनुरूप कार्य का प्रतिफल अपन को देगी। नामांकन भी अच्छा है, लगभग मेरे पास पूरे क्लस्टर में 50 से ऊपर है नामांकन। सर क्लस्टर की बात नहीं, अपन तो किसी एक आंगनवाड़ी विशेष की बात करें जो आपके खुद के हेडक्वार्टर वाले स्कूल में आप रोज देखते हैं, जिसमें आप रोज देखते हैं उठते ही, उनमें 30 के आसपास है सर। और 30 अभी का वो आ नहीं रहे। नामांकन। हाँ, अभी आ नहीं रहे, नामांकन है। अभी इनको आज ही मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि इनकी वर्क बुक आई है, वर्क बुक को उनको यहाँ तो पे जाके करवाएंगे या स्कूल में 2-2 की 3-3 की संख्या बुला के करवाएंगे। कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी में कार्य करने वाले सहयोगी वगैरह सब अच्छी है, संस्कारित है, पढ़ी लिखी है, कोई कमी नहीं उनकी तरफ से। स्कूल में कमरा दे रखा है, कमरा भी अच्छा है, उसको लेकर के अनुभव बना रखा है। जी, लेकिन उनका मानदेय दूसरा है। स्कूल के पास ही भवन बना हुआ है। मैं CDPO साहब को लेटर लिख चुका, ग्राम पंचायत को लेटर लिखा कि जब बिल्डिंग बन गई तो उसमें शिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन शिफ्ट का आदेश अब तक नहीं हो रहा। बिल्डिंग बना दी सरकार ने, तो ऐसे कार्य अपन एक मिनट में अपन तो कर रहे हैं, लेकिन इतना ही CDO साहब जब तक सहयोग नहीं करेंगे, उनके द्वारा महिला बाल विकास विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से सहयोग नहीं किया जाएगा तो अपने से कैसे होगा। अब व्यक्ति थोड़ा बहुत नियंत्रण हमारे पास है, अधिकांश नियंत्रण महिला बाल विकास विभाग के पास, तो इसको प्रैक्टिकल को थोड़ा सही करना चाहिए। आदर्श से थोड़ा प्रैक्टिकल तो हो उनका। जी रमेश जी, आपने बहुत सही बात उठाई है। और एक्चुअल में आप एक यथार्थ बता रहे हैं, और खैर मानदेय वाले इशू पे अभी हमारा उचित मंच नहीं है जिस पे हम बात करें, लेकिन कुल मिलाकर के बोला था, बताया मैंने तो। नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, वो बिल्कुल सही है। मैं आगे अपनी बात के संदर्भ में इस बात को रख रहा हूं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो आंगनवाड़ी के माध्यम से की जाने की, मीटिंग की भी आई होगी, आंगनवाड़ी के माध्यम से जो की जा रही है उसको लेकर के यदि हम देखते हैं, अब वो एक अलग इश्यू है कि किस वजह से अच्छा नहीं हो पा रहा है ना। तो उस क्या उनको कोई अकादमिक संबलन की आवश्यकता थी, वो हम पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए, है ना। हो सकता है कि हमें जानकारी नहीं हो सकता हमें जानकारी हो, लेकिन वहां की परिस्थितियां ऐसी हो सकती है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आस, जी बिल्कुल, इसमें एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा कि अपने विभाग के द्वारा भी उनको प्रशिक्षण दिया जाए। ओके, तो आपने ये बात रखी ना कि भाई क्योंकि उनको वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में कितना जानती है, तो ये हो सकता है कि आपको वास्तव में पता हो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। ऐसा संभव है। तो ये आपकी बात से थोड़ा सा इस बात को थोड़ा और ठीक से नियोजित कर पाने की ओर हम अपने कदम बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको एक निवेदन, ये थोड़ा सा बीच में कुछ और लोग बोल रहे हैं, प्लीज। पैसा आया हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक है। हेलो जी हाँ मैम। जी, मैं निशा बोल रही हूँ बागावत 84 से। जी मैम। तो आप जैसे महिलाओं के से आइडिया लेना चाह रहे थे, तो एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट ये है सर कि जो आंगनवाड़ी में स्ट्रेंथ है, एक्चुअल में वो क्लियर स्ट्रेंथ नहीं है। वही बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिट है, क्योंकि हमारे साथ ये कि हम 5+ को लेते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में एज का कोई लिमिट नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं गांव वाले बच्चों को भेजना, चाहे कितनी भी फैसिलिटीज हैं, बट उनके दिमाग में वो चीज फीड है कि हमको अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजना है। तो दूसरा है कि जो महिला बाल विकास के द्वारा जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर लगाए जा रहे हैं, तो एक्चुअल में उनका आधार ही नहीं है सर कि उनको करना क्या है, क्योंकि मॉनिटरिंग हम लोगों को दे दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऐड कर दिया उसमें, लेकिन फिर भी वो अपना अधिकारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को ही मानते हैं। और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में भी सिटी में जो है शायद वो लोग काम करते हैं, बट जो गांव में है सर, तो वो अपना रूटीन में नहीं आते। जी निशा जी, निशा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छी बात
बताई और ये हमारे को और मजबूत करने की ओर ले जाने वाली बात है। मैं आपकी बात को ही शामिल करते हुए थोड़ा सा इस पर जरूर अपनी बात रखना चाहूंगा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक तरह से पहले ICDS डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही हो रही थी और ये एक तरह से ये माना गया, आगे जब अपन और बात करेंगे संदर्भ में, कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रिंसिपल महोदय ऐसे हैं जो इस पे अच्छी समझ रखते हैं और हमारे जो टीचर हैं जिनको अपन आगे जाकर के मेंटर टीचर कॉल करके ऐसे बुलाते हैं, तो हमारे मेंटर टीचर भी ऐसे हैं जो इस बारे में समझ रखते हैं। अब ये इनके प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए हैं, हो सकता है उसके बावजूद भी जानकारी नहीं हो, तो ऐसे में हमारे पास आंगनवाड़ी का सिर्फ एक ही सर्विसेज की जिम्मेदारी है, वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात, और बाकी समस्त जिम्मेदारियों का जो प्रभार है वो लेडी सुपरवाइजर, CDPO साहब और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिलकर के, जो बाकी और 5 सर्विस और है, 5 सेवाएं और हैं, उन पे वो काम करते हैं। तो हमारा काम है कि ये जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा छठी सेवा है उसमें हम कैसे क्रिएटिवली, कैसे एकेडमिकली अपन उनको ऑन साइट सपोर्ट देवें। और देखिए, ये विभाग की, शिक्षा विभाग की एक बहुत बड़ी और व्यापक सोच ये रही है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से हमारे शिक्षा विभाग को, प्राथमिक शिक्षा को बहुत बड़ा फायदा होता है, इसलिए हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा पे काम करने का एक नजरिया बनाते हैं। तो अभी ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, वो एक इशू है जो कि हमारा शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग मिलकर के उसको बहुत अच्छे से समन्वित प्रयास कर सकते हैं। और ICDS डिपार्टमेंट में लेडी सुपरवाइजर की भी जिम्मेदारी है और हमारे मेंटर टीचर की, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल साहब की भी जिम्मेदारी है, तो उस पर मैं आगे जरूर बात करूंगा बाद में। लेकिन ये यहाँ ये बताने की बात है कि 3 से 6 वर्ष की बात हमारे स्कूल में प्री स्कूल के माध्यम से की जाती है ना, आंगनवाड़ी की। तो कई बार क्या होता है, जो 6 वर्ष वाला बच्चा होता है वो पहली क्लास में लाएं कि नहीं लाएं, उधर 5+ होते ही वो आंगनवाड़ी कहती है जी नहीं मैं तो मेरे पास रहेगा। तो ये भी एक डिबेट का इशू है, हमेशा इस पे थोड़ा द्वंद्व बना ही रहता है। लेकिन फिर भी विभाग की तरफ से देखें तो हमारे यहाँ भी राइट टू एजुकेशन एक्ट की जब बात करते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत, तो 6+ होते ही हम पहली क्लास में एंटर लेते हैं, ठीक है। और उधर आंगनवाड़ी भी ये करती है कि भाई 5+ होते हैं वो वहीं रखेंगे। तो थोड़ा सा ये, क्योंकि स्कूल वही है, तो हमें थोड़ा इस पे विचार विमर्श करके आगे अपनी बात को रखना होगा, समझना होगा, क्योंकि वहां 5 साल और 11 महीने तक की जिम्मेदारी तो वास्तव में आंगनवाड़ी की ही है, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा वहां पे ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, वो ICDS डिपार्टमेंट के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा का बच्चा रहता है, और जैसे 6 पूरा किया और वो हमारे पहली क्लास का स्टूडेंट एनरोल्ड हो जाता है। और अब तो एक साथ ही हो रहा है, तो इस पे ज्यादा कोई द्वंद्व या इस तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। अब हम आगे चलते हैं। मेरी एक दूसरी स्लाइड मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं कि एक तो यथार्थ हमें पता चल गया कि आंगनवाड़ियों में थोड़ा अलग अलग तरीके से काम हो रहा है, कहीं थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है, कहीं थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा जूझ रहे हैं, है ना, और कहीं बेहतर परिणाम लाने के लिए हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मेंटर टीचर और शिक्षक सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी एक तरीके की, एक समान तरीके का कोई हम मॉडल अभी बना नहीं पाए हैं, और ये बड़ा चैलेंज है एक तरह से। साथियों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और एक्चुअल में देखा जाए तो शिक्षा विभाग ने इसको बहुत अच्छे से पहचाना। और पहले तो ये मान्यता थी कि ICDS डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही 1975 से वो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका महत्व तो पता था, और शिक्षा नीतियों में इसका बार बार संदर्भ भी आता रहा, हवाला भी आता रहा है। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 5 साल तक का बच्चा जब तैयारी करके, लेखन पठन के पूर्व की तैयारी करके जब बच्चा स्कूल में पहली क्लास में आता है ना, तो वो बच्चे की शिक्षण की क्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसलिए ये मान्यता है कि भाई हमारे स्कूल आने से पहले बच्चे की तैयारी होनी चाहिए, बच्चा
उठेगा, बैठेगा, थोड़ा बोलेगा, थोड़ा बातचीत करेगा, है ना, किताबों को, पन्नों को पलटना शुरू करेगा, पेंसिल, कलर और इन सब के प्रति एक लगाव होगा। हमारे गांव में तो ऐसा भी कहते हैं कि चलो आना जाना ही सीखेगा, है ना। आना जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर होता है, क्योंकि जब स्कूल का जब जैसे ही माँ बाप एडमिशन कराने की बात करते हैं तो एक भय होता है, अब स्कूल में जाएंगे तो पता नहीं क्या। तो वो आंगनवाड़ी में उसी स्कूल ग्राउंड में परिसर में आ रहा है तो बच्चे का पहले से ही भय निकल चुका होगा, तो वो एक तरीके का नीडर बन के वो बच्चा यदि स्कूल में आता है तो उसकी एक तैयारी हो जाती है। पहला तो मुद्दा ये है। और दूसरी बात ये है कि बच्चा वहां आता है तो बहुत सारी चीजें, कुछ इस तरीके की चीजें सीखते हैं, गतिविधियों के माध्यम से कर करके सीखते हैं, है ना। कुछ ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव वहां बच्चा करता है, जैसे चित्र बनाएगा, मिट्टी के खिलौने बनाएगा, है, कुछ कहानियां सुनेगा, कुछ सुनाएगा, चीजों को तोड़ेगा फोड़ेगा, यहाँ लाओ वहां लाओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो ये तमाम प्रकार के जो एक तरह से प्री स्कूल की कंसेप्ट होती है उन पे बच्चा वहां काम करता है। तो विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं बच्चों को जब देते हैं, है ना, मान लो आपने कोई किसी कुर्सी के ऊपर कोई चीज रख दी तो अब बच्चों को एक उतार के लाओ, तो हो सकता है वो बार बार कोशिश करे, स्टूल पे चढ़ेगा फिर उतार के लाएगा, है ना। या आपने बच्चे को, ठीक है, एक चौकी रखी हुई है, चौकी के नीचे से निकल करके बच्चा जा रहा है तो उसका फिजिकल भी डेवलप हो रहा है और वो मेंटली भी थोड़ा थोड़ा सोच रहा है। तो इस तरह की समस्याओं के समाधान भी बच्चे वहां करना सीख जाता है, वो ऐसे अवसर वहां पे मिलते हैं। इस तरीके की बात भी यहाँ इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बहुत लास्ट और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चा नेचुरल रूप से सीखता है, और नेचुरल रूप से सीखने के लिए वो जो स्वाभाविक प्रवृत्तियों की हम जो बात करते हैं, है ना, उनका विकास यहाँ बच्चे का होता है। यहाँ कोई टीचर की तरह नहीं पढ़ाते हैं, है ना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्री स्कूल टीचर जिसको अपन बोल सकते हैं, वो भी बच्चे को, बच्चे की जो आवश्यकता है, बच्चे की जो जो एक जरूरत है, उसको लेकर के वो एक एनवायरनमेंट बनाती है, एक माहौल बनाते हैं वहां पे, और इतनी सारी चीजें वहां रख देते हैं। उनके साथ बच्चा इंटरेक्ट करता है, उनके साथ खेलता है। तो एक तरीके का देखा जाए तो इस उम्र में बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है। कोई चीज को अपन यदि उठा के रख देंगे तो बच्चा बार बार ला करके देखेगा, उसको टच करके देखेगा, उसको स्पर्श करके देखेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो उन प्रतिक्रियाओं में बच्चा ज्यादा जाता है। इसलिए हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे लिए इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चे स्कूल आने से पहले इतनी सारी चीजें सीख करके आए, और यदि ये सब सीख करके आता तो हमारा सीखना सकारात्मक दृष्टि से और बेहतर बन जाता है। तो इस बारे में मैं आपसे 1 मिनट का समय लूंगा कि इस बारे में यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को जोड़ना चाहते हैं तो जरूर जोड़ेंगे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। स्लाइड नजर आ रही होगी आपको जी। नमस्कार सर। जी जी बिल्कुल, नमस्ते सर। सर रामकिशन यादव, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरी। जी सर। सर मैं अभी जो पीछे मैडम ने चर्चा की कि उसी को आगे बढ़ाते हुए ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई राज्य सरकार की जो मुख्य मंशा थी ना आंगनबाड़ी को स्कूलों से इंटीग्रेटेड करने की, उसमें एक बड़ा बिंदु ये था कि भाई इनमें इंटीग्रेटेड करने के उपरांत राज्य के विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हो, खासकर प्राथमिक कक्षाओं के अंदर जी। और जैसा अभी ये मैडम ने बताया सर, इसमें क्या है कि जो एडमिशन का जो तीसरी 3, 4 और 5 आयु वर्ग के बच्चे जो प्रवेशित होते हैं, इनमें डबल एडमिशन का भी सिस्टम है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी ये बच्चे नामांकित पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में होते हैं और आंगनबाड़ी में भी। तो ये जो 5 वर्ष के बाद भी प्रवेश करने का इनका अधिकांश का रुझान, वो प्राइवेट वाले पहले ही कह देते हैं कि हमारे पास ही इनका तो डाटा है और वो उस बच्चे को एडमिशन कर लेते हैं। तो ये दोहरी प्रविष्टि होती है, इस पे मतलब कुछ लगाम लगनी चाहिए। और दूसरी बात सर, जो आपने अभी एक चर्चा की कि ये आयु वर्ग का एक इशू है, अब भी आंगनबाड़ी में 6 साल तक 3 से 6, आपने गवर्नमेंट स्कूलों में पहले प्रवेश की आयु 6 वर्ष थी फर्स्ट क्लास में एडमिशन की, जो कि अभी मतलब परिवर्तित हो चुकी है और 5वीं क्लास के बच्चे को हम प्रथम कक्षा में प्रवेश दे सकते हैं। तो क्यों ना इन आंगनबाड़ी में जो बच्चे की आयु है वो 3 से 5 तक ही सीमित कर दी जावे। बाकी जो आपकी बात जो आपने कही, बहुत अच्छी बात कही सर, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि इसमें जो बच्चा है आंगनबाड़ी के अंदर प्ले वे मेथड से सीखता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं
किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता और वो काफी कुछ बातें बच्चा एक फ्री मतलब स्ट्रेसफुल मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस फ्री माइंड से बच्चा अपने आप स्वतः ही सीखता है। अच्छी बात है। और जब वो बच्चा मतलब विद्यालय में प्रवेश लेता है फर्स्ट में, तो उस दौरान काफी उठना बैठना अपने आप से ही, जैसे कैलेंडर्स वगैरह होते हैं वहां पर बहुत सारे जो टीएलएम सामग्री होती है उनसे बच्चा स्वतः ही सीखता है, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। और साथ में सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में ये एंटिटी टीचर्स हैं, वो भी आंगनबाड़ियों में नियुक्त हैं। तो क्यों ना मतलब गवर्नमेंट हर सेंटर में ही एक एंटिटी टीचर की अगर सरकार से नियुक्ति हो जाए, तो जो आपने बताया कि भाई स्कूलों के पास एक बिंदु है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का है आंगनबाड़ी से रिलेटेड, बाकी जो 5 बिंदु हैं वो आईसीडीएस डिपार्टमेंट के बाद ही है, पास ही हैं, उन्हीं की वो मॉनिटरिंग वही करते हैं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जब मॉनिटरिंग का जिम्मा अपने शिक्षा विभाग को है, तो अगर एंटिटी टीचर सभी आंगनबाड़ी में नियुक्त कर दिए जाएं, तो इस बिंदु पे अपने को काफी मतलब सफलता मिल सकती है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशन जी, आपने बहुत सारी बातें बताई है जी, और मैं आगे आपकी बात को जरूर शामिल करूंगा। और भी कोई साथी ये जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को लेकर जो हमने बातचीत की है, इस पे कोई साथी कहना चाहते हैं तो प्लीज मैं एक 5 सेकंड का विराम ले रहा हूं। कोई साथी अपनी बात को रखना चाहे तो। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो साथियों, एक तो ये बात है जो रामकिशन जी सर ने कहा है कि हम लोगों को थोड़ा सा इस तरह से भी सोचना चाहिए कि भाई हम आगे कुछ ऐसी चीजों को भी हम शामिल कर पाए जिससे किसी न किसी प्रकार का कोई द्वंद्व ना हो और अपना काम भी ठीक से हो सके। तो मैं थोड़ा सा आपको अभी जो मैम भी कह रही थी और आप रामकिशन जी भी कह रहे थे, और वो चर्चा में आता ही है कि देखिए ऐसा है साथियों कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के इम्पोर्टेंस को लेकर के तो अब कोई भी साथी ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता है इसके महत्व को लेकर के। हम सब साथी प्री स्कूल के महत्व को और इसकी आवश्यकता को बहुत अच्छे से समझते हैं। बस यही एक समस्या और अभी चैलेंज हमारे समक्ष है कि हम इसको ठीक से इम्प्लीमेंट कैसे करें, हम ठीक से इसको अपने प्राथमिक कक्षा का जो हमारा प्री स्कूल का कक्ष है उसमें कैसे इसको स्टेब्लिश करें, ये हमारे लिए अभी बड़ी चैलेंज, बड़ी चुनौती बनी हुई है। बाकी सहमति और इसकी आवश्यकता पे कोई किसी का मतांतर नहीं है। अभी क्योंकि पहले से ये चल रहा है, आंगनवाड़ियों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, अभी भी चल रहा है एक तरह से, और ये हमारे जितने आदर्श स्कूल जिनको बनाया था 15-16 में, तो उनमें तो ये 15-16 से ही एक तरह से प्रिंसिपल साहब के जिम्मेदारी में दे दिया था कि भाई ये आंगनवाड़ी केंद्र है और ये आपके परिसर में आ गए हैं, अब इनको ही आप अकादमिक रूप से संबलन प्रदान करेंगे और इनके काम को आप आगे से आगे बहुत बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो वो पंचायत की जो हमारी आदर्श स्कूल की जो कंसेप्ट आई थी उसमें इस चीज को इंक्लूड किया गया था। तो आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारा आईसीडीएस का डिपार्टमेंट का, वहां पे ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा पहले से चल रही थी, लेकिन एक तरह से वहां भी ये बड़ी चुनौती रही थी कि वहां कभी आपको कहीं भी आसपास में भी जो होना चाहिए, जिस तरह से अपेक्षित किया गया है, वैसा एक प्री स्कूल सेंटर आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट में चलता हुआ देखा नहीं गया है ना। और एक तरह से इसका पूरा एक पाठ्यक्रम है, इसका एक करिकुलम है, इसका एक तरह से इसकी एक पाठ्यचर्या है कि क्या होना चाहिए, उसके अनुसार कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है और एक बड़ा चैलेंज है हमारे समक्ष। और इसके महत्व को प्राइवेट स्कूल वालों ने बहुत ज्यादा लुभाया है, और वो क्या करते हैं कि LKG UKG नर्सरी करके 3 साल उसमें निकाल करके और बच्चे को पहले 3 साल का ही ले लेते हैं और वो लाएंगे उसको उसी एज ग्रुप में। लेकिन कुछ इस तरह की लेखन पठन की पूर्व की तैयारी जिसकी चर्चा आज अपन करने लगे हैं, ये वो प्राइवेट स्कूल वाले पहले इसको बनाने लग गए हैं और उनका काम इस पे ज्यादा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों का अध्ययन किया है और बहुत अच्छे से देखा है, समझा। आप ही अपने अगल बगल में देख सकते हैं कि उनके पास में
पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा की कोई ज्यादा समझ नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उनको थोड़ा प्रचारित हो जाता है, थोड़ा प्रसारित हो जाता है, पूरे समाज में एक तरह से ये लहर चल रही है कि नहीं भाई निजी स्कूल तो अच्छे हैं। अब वो कितने अच्छे हैं ये एक अलग मामला है, हम तो उनको नहीं मानते कि वो इतने अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों की भावना का, बच्चों के काम का कोई कंसर्न ज्यादा होता नहीं है। तो प्राइवेट विद्यालय में भी एक तरह से प्री स्कूल चल रहा है, लेकिन वो ये है कि वहाँ कितना अच्छा चलता है, लेकिन उसके महत्व को वो जरूर समझते हैं। तीसरा, एक तरह से आप गवर्नमेंट स्कूलों में भी इस महत्व को समझते हुए, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से, प्रिंसिपल साहिबान के माध्यम से इस चीज को करने का प्रयास किया गया है कि भाई ये बहुत जरूरी है, और ये हमारे जो प्रिंसिपल है वो इस योग्य हैं, वो अच्छे से इस काम को बखूबी निभा सकते हैं, उनको अच्छा संबलन दे सकते हैं, एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। इस आशा से प्रिंसिपल साहिबान के साथ में गवर्नमेंट स्कूलों में प्री स्कूल चालू किया। और आपको कहीं न कहीं ये भी नजर आएगा कि बहुत सारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, है ना, उनमें भी क्योंकि यदि उनके स्कूल चल रहे हैं तो वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से ही, प्री स्कूल सेंटर से ही, प्री स्कूल की उम्र से ही वो बच्चों के साथ काम करना आरंभ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के उस महत्व की कड़ी का एक विस्तार ये है कि सब लोग आजकल ये मानने लगे हैं कि भाई यदि कोई स्कूल चल रहा है तो वो पहली क्लास से नहीं चलना चाहिए, वो स्कूल चलना चाहिए प्री स्कूल से, ताकि बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल का आते आते उसके साथ बाकायदा लेखन पठन की पूर्व की तैयारी का जो काम होना चाहिए, है ना, वो सारा काम इस एज ग्रुप में 3 साल में होना चाहिए, ताकि मेरी पहली क्लास बहुत अच्छे से हो जाए। तो इस पे तो आपकी किसी साथी की कोई असहमति नहीं होगी मुझे लगता है। ओके, तो अभी हम लोग बात ये कर रहे थे कि जी हाँ, तो क्षमा करें, थोड़ा सा अपना माइक को प्लीज बंद करके रखें, कौन साथी बोल रहे हैं जी। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के भी उद्देश्य निर्धारित किए, जैसे हमारी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, ऐसे ही हमारी प्री स्कूल एजुकेशन के भी उद्देश्य हैं। तो वो प्री स्कूल एजुकेशन के उद्देश्य क्या है? कोई साथी स्लाइड को एक बार पढ़ के बता सकते हैं, कोई भी साथी, और उसमें अपनी बात भी वो जोड़ सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? मैंने स्लाइड पे बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास किया है जी। सुभाष चंद्र जी अग्रवाल साहब, आप, यदि आपके लिए पॉसिबल है तो आप पढ़ पाएंगे क्या? इसको आडा करके मोबाइल को, जी 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 जी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य आपकी स्लाइड में जो दर्शाए हैं, बच्चों के चहुमुखी विकास में सहयोग करना, बच्चों में अच्छी स्वास्थ्य संबंधी आदतें एवं दिनचर्या के विकास हेतु दक्षताएं विकसित करना, बच्चों के इंद्रिय विकास हेतु उनके उपयोग को बढ़ावा देना, बच्चों को प्रभावी संवाद के लिए तैयार करना, प्रत्येक बच्चे का सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करना, बच्चे का सृजनात्मक व भावात्मक विकास करना। ये आपकी स्लाइड में सर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। और बिल्कुल छोटा बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है और उसमें सीखने की जो क्षमता है उसकी भी स्पीड सर बहुत ज्यादा होती है। तो उसके एज वर्ग के समय पर अगर उसको सही दिशा मिल जाए तो निसंदेह ही एक सफल मतलब शिक्षा ग्रहण करके वो आगे एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। ओके सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशन जी सर, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को एलोब्रेट भी किया, आपने बहुत अच्छे से एलोब्रेट किया। और मुझे लगता है साथियों की जैसा अपन प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं, कुछ कुछ वही है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेसिफिक ये किया गया कि ये जो एज ग्रुप है ना, और इस एज में भी इनको कोई भी इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये बच्चे छोटे बच्चे, इनको क्या सिखाना है, इनकी तो सीखने की उम्र भी 6 साल के बाद होगी शुरू। तो ये उसके लिए एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ऐसी रिसर्च बताती है, यूनिसेफ और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत रेपुटेड रिसर्च हुए हैं, जिनमें ये बताया गया कि लगभग जिंदगी का हमारा जो दिमाग है
वो लगभग ऐसा बताते हैं कि 90% दिमाग डेवलप हो चुका होता है इस 2 से 5 वाली उम्र में, आप देखिए। और बाकी का जो जितना सीखना होता है वो हम 10% जो बच जाता है वो हमारी बाकी के एज में सीखते हैं। तो उसका जो बीजारोपण है वो तो इसी एज ग्रुप में हो जाता है। अब ये है कि इनको हमारा जो वातावरण होता है पढ़ने लिखने का, बातचीत का, जो सौहार्दपूर्ण स्वभाव और एनवायरनमेंट होता है, वहां से फिर इसको एक तरह से खाद के रूप में, पानी के रूप में, हवा के रूप में, प्रकाश के रूप में वो मिलता है, तो वो फिर हमारी लाइफ एक बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ऐसे में पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात ये प्री स्कूल एजुकेशन में की गई कि ये सिर्फ होता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारी अच्छी स्वास्थ्य संबंधित आदतें की जो बात करते हैं, उनकी दिनचर्या की बात करते हैं, बच्चे उठते हैं क्या करते हैं, क्या करना चाहिए है। हमने इन बच्चों के साथ में काम किया, हमने इन टीचर्स के साथ भी काम किया, तो मैंने अच्छे से महसूस किया है कि वो बच्चे बहुत सारी बातों को अच्छे से रिकॉल करके बता देते हैं। और देखिए ये जो छोटी अवस्था के बच्चे जिनके साथ ज्यादा बात करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि फिजिकल डेवलपमेंट की अपन बात करते हैं, उछलेंगे, कूदेंगे, थोड़ा नाचेंगे, गाएंगे, बोलेंगे, तो उस तरीके का होता है। और बच्चे भी उनको छोटे छोटे कुछ गीत, कुछ कहानी आप सुनने का अवसर देंगे तो उनका एक मौखिक संवाद करने का एक स्कोप वहां मिल पाता है। और आप देखिए बच्चे को जो रेस्पेक्ट देने की बात होती है वो यहीं से उसको शुरू हो जाती है। बहुत सारी हमारी मदर्स होती है, वो बच्चों को कई बार सुलाने के लिए नहीं डरा देते हैं, सो जा बेटा, हबू आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो इस तरह की कोई सुरक्षा का वातावरण बच्चों को ना मिले, बच्चों को पूरा रेस्पेक्ट मिले, वो पूरी की पूरी कोशिश इसमें बहुत सायास ढंग से की गई है। और बच्चे भी, आप जैसे मान लो चित्र बनाने का स्कोप देंगे, बच्चे वास्तव में चित्र बनाएंगे, और वैसा हो सकता है आपकी तरह नहीं बनाएंगे, लेकिन वो 2 लाइनें खींचेंगे, वो बताएंगे ये क्या है बेटा, तो कहेंगे ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी बहन है, मेरे भाई है। तो बच्चे अलग अलग तरीके से चित्रों को व्यक्त करते हैं, उन चित्रों की जो भाषा है उसको बच्चे समझते हैं और उनके हिसाब से वो रेस्पॉन्स भी करते हैं। तो इसी तरह से बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उद्देश्य है अपने आप में बहुत स्पेसिफिक है, बहुत विशिष्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से करना चाहते हैं। कोई और साथी को भी इस बारे में कुछ अपने कोई राय रखनी हो, कोई मत हो उनका, तो प्लीज मैं आपको 5 सेकंड के लिए मेरा विराम लेते हुए आमंत्रित करता हूं। जी शायद रोशन जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका माइक अनम्यूट है। जी 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 मैम। और पुष्पा जी सर, मैम शायद उनका माइक अनम्यूट हुआ था। कोई भी साथी कुछ अपने विचार अगर रखना चाहे। हेलो जी सर बताएं सर। जी सर आवाज आ रही है? जी सर, रजकेश बोल रहा था, प्रिंसिपल सुंदरपुरा कोटपुतली। ओके सर, स्वागत है आपका सर। सर जो 3+, 4+, 5+ में जो वर्कबुक लगा रखी है, किलकारी, उमंग, तरंग जी, तो सर हम ये चाह रहे हैं सर, ये जो पाठ्य पुस्तिकाएं हैं वर्कबुक के रूप में, इनमें बच्चों को अभ्यास करवाने के लिए सभी विद्यालय में तो एनटीटी टीचर्स तो है नहीं, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं है। तो यदि इनके वर्कशॉप की छोटी मोटी कुछ व्यवस्था हो और उसमें जो हमारे सम्मेलन करता शिक्षक शिक्षिकाएं लगी हुई है ना, उनको भी यदि शामिल किया जाए तो शायद ज्यादा अच्छे बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने रिलेवेंट बात की है। और यही एक तरीका भी निकलता है आगे जाकर के कि उन मेंटर टीचर्स को और उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जॉइंट प्रशिक्षण, हाँ, एक साथ यदि हो ना उसका सर प्रशिक्षण, जी तो वो एक दूसरे को समझ भी पाएंगे। और वो क्या होता है एक्चुअल में सर, वो ये कहते हैं कि हमें तो ये बताया ही नहीं कि ऐसा भी करना है। हमारा टीचर ये बोलता है कि सर हमें तो पता ही नहीं उनके क्या क्या होता है। तो यदि कोर रिलेट करके आपस में भले ही 1 या 2 दिन के वर्कशॉप हो, तो कम से कम वो एक समन्वय स्थापित हो सकता है सर उस। नहीं बिल्कुल आपने सही बात बताई। समन्वय के साथ साथ ये अकादमिक रूप से जो साथ काम करने का सरकार ने जो सपना देखा ना, वो कुछ इसी तरह से पूरा हो रहा है प्रिंसिपल साहब, जो आपने बात बताई है। ठीक है, वो ऐसे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी बात बहुत बढ़िया, मैं आपके लिए क्लैपिंग करूंगा सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, स्वागत है आपका, बहुत अच्छा। तो मैं आगे चलता हूं अपनी बात को, मैंने अगली स्लाइड व्यक्त की है। और
एक आपने बीच में बात आपने भी कही है, कोटपुतली के प्रिंसिपल साहब और हमारे पूर्व जो रामकृष्ण जी थे सर, उन्होंने भी बात की है कि भाई एंटिटी टीचर है ना। एक्चुअल में क्या है कि ये जो एंटिटी टीचर सरकार ने अपने दक्षिण राजस्थान के जो जिले हैं उनमें सरकार ने पहले लगाए हैं और उनमें लगाने की इनकी योजना रही है। और वहां मकसद यही है कि भाई इस तरीके की थोड़ी सी रीजनली स्थितियां ये है कि वहां ऐसे लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको जो स्कूल में भी मदद कर दें और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर के आंगनवाड़ियों में भी। लेकिन उनका कोई खास ज्यादा अच्छा रिजल्ट अभी तक देखने में आया नहीं है। उसी का लेकिन वो आए तो इसी मकसद से हैं कि वो बहुत अच्छा सा कर पाए, तो वो सरकार उनको लेकर के ज्यादा आशान्वित है नहीं, पर आइडिया वो बहुत अच्छा है। यदि कोई करे उसको, यदि इम्प्लीमेंट करे तो बहुत अच्छा आइडिया। चलिए, तो एक स्लाइड नजर आ रही है, आंगनवाड़ी विद्यालयों को एक साथ करने का मुख्य मकसद क्या है, क्या उद्देश्य रहा है, जो अभी पहले भी बात आई थी। तो उसको हमें थोड़ा सा ये प्रिंसिपल्स को जरूर समझने की आवश्यकता है कि भाई इसका क्या मकसद है। हालांकि बहुत सारे साथी आप लोग जो बता रहे हैं उनमें ये बात आ रही है, पर फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा जिन साथियों को भी इस बात का संबलन या बोध मिल पाता तो वो तो एक अच्छी बात होगी। आप में से कोई साथी इसको रीड कर पाएंगे क्या, कोई उच्चारित कर पाएगा, कोई वाचन कर पाएगा? जी, स्लाइड नहीं दिख रही है? स्लाइड तो दिख रही है सर। ओके, रोशन जी, आगे। जी 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 जी, रोशन अग्रवाल साहब, प्रिंसिपल सुराना, मैं बताता हूँ आपको। जी रोशन जी, प्लीज, स्वागत है आपका। अच्छा, आंगनबाड़ी और विद्यालयों को एक साथ करने के उद्देश्य सर, वास्तव में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रशासन और विभाग को कि इस बात को सोचा गया, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि स्लाइड को पढ़ने के साथ साथ हम हमारे विचार भी जोड़ सकते हैं। तो मैं पढ़ने से पहले मेरे विचार ये जोड़ना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी और विद्यालयों को एक साथ करने का सर उद्देश्य यही है कि जब विभाग आंगनबाड़ी चला रहा है और हमारे विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों से छोटे बच्चे आंगनबाड़ी मैनेज कर रही हैं, तो क्यों नहीं फिर उनको प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में डेवलप करके वहां से वो बच्चे हम लें जो कि ऑलरेडी थोड़े ट्रेंड हैं, सीखे हुए हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट स्कूल्स वर्तमान में नामांकन की समस्या से प्रभावित हैं, गुजर रही हैं, पीड़ित हैं। तो जब सरकारी संस्था जो आंगनबाड़ी है, सरकारी संस्थाएं हैं, जब वहां बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है, सरकार पैसा खर्च कर रही है, सुविधाएं दे रही है, तो क्यों नहीं फिर हम प्राइवेट सेक्टर उनको लिंक करके आगे बढ़ाई ले जाए। उससे बढ़िया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक G2G लिंक बना रहे, हम उसको साथ ले, वहां की सुविधाओं का आगे हम उनको कंटिन्यू करें। जैसे स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए छोटी स्कूलें हैं, प्री प्राइमरी स्कूलें हैं। अब मैं आपको सर ये स्लाइड पढ़ के सुना देता हूँ जी। ECCE के तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि सर जब वो विद्यालय से जुड़ेंगे तो स्पष्ट बात है, और हमारा उनके ऊपर मॉनिटरिंग होगा, हमारे टीचर के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी, तो जाहिर सी बात है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगी कि बच्चे निकटवर्ती सीनियर स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, हमारी इमेज को खतरा होगा। ऐसे सोचकर वो उस प्राथमिक शिक्षा को ज्यादा प्रभावी रूप से मजबूत बनाएंगे। दूसरा है सर, 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कक्षा 1 में नामांकित हो सकेंगे। और इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि वहां जनरली 5 वर्ष पूरे होते ही हमारी गवर्नमेंट स्कूलें बच्चों को ले लेती हैं और पहली क्लास में एडमिशन देकर उनको कंटिन्यू कर देती हैं। तो हमारा उनका कनेक्शन प्रॉपर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, हम बच्चे ले रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है सर, गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। चूंकि आंगनबाड़ियां हैं प्रॉपर, वहां एनटीटी भी कई जगह है, कार्यकर्ता सहायिका भी है, और वो कोशिश कर रही हैं। और जैसा कि कोटपुतली वाले प्रिंसिपल साहब की बात जो कार्यशाला की आई, उसको अगर और प्रभावी बनाया जाए तो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी। और फिर प्राथमिक कक्षाओं के जो हमारे स्तर हैं वो सर वास्तव में पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हो पाएंगे। बच्चों को 3 से 18 वर्ष की आयु तक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी नींव को बहुत अधिक सीमेंटेड करके आए हैं सर, बहुत अधिक मजबूत करके आए हैं। थैंक यू सर। जी, तो
बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को बताई। और ये जो हमारा ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ये जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है, ये इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि इसको संबलन देने वाले प्रिंसिपल होंगे। एक बड़ा सपना, बड़ा उद्देश्य ये देखा गया है। ये हमारे सारे प्रिंसिपल साहिबान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपसे एक बहुत बड़ी अपेक्षा और एक उम्मीद रखी गई है कि आप इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपके नजर के नीचे जैसा प्राइमरी सेक्शन है, ऐसा ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर के भी। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात सर ने सही कही कि हम कक्षा 1 के लिए, बच्चों के लिए हम जूझ रहे होते हैं, ये एक यथार्थ है। और उस यथार्थ को मद्देनजर रखते हुए कि भाई 5 साल जैसे पूरा हुआ, 6 पूरा हुआ, तो वो पहली क्लास में जो बच्चे प्री में मान लो 15 बच्चे आए आंगनवाड़ी सेंटर में, तो वो 15 बच्चे तो ऐसे कैसे ही हमारे हर साल आएंगे ना, तो वो एक आवक क्षेत्र सुनिश्चित हो गई आपके पास। तो वो 15 बच्चे, और फिर ये भी है कि उस 5 साल वाले तक के एज के जो बच्चे हैं, जैसा कि अपन देखते हैं, हमने वो रजिस्टर बना रखे हैं उम्र के हिसाब से, कौन बच्चा किस उम्र का आपके आ रहा है, कब पैदा हुआ, और कब 1 साल का हुआ, कब 2 साल का हुआ, कब 3 का और कब 4 का हुआ। आपके पास तो पूरा CTS सिस्टम है, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। तो आप उससे उन बच्चों को लगातार जोड़ लेते हैं, तो आपके पास में पहली क्लास की व्यवस्था के लिए बच्चों के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, ये डर भी नहीं होगा कि कोई दूसरा प्राइवेट स्कूल वाला सेंधमारी करके ले जाएगा, एक बात। तो ऐसे में हमारे जो आंगनवाड़ी के बच्चे अध्ययनरत है, वो ऐसे कैसे ही पहली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ ये अपेक्षित किया गया है कि जो एक प्राइमरी टीचर है, क्षमा करें थोड़ा आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है रोशन जी, आपकी आवाज आ रही है प्लीज। हाँ, तो जो प्राइमरी स्कूल का जो टीचर है हमारा, वो यदि मेंटर टीचर बनता है, और वो भी देखा जाए तो महिला टीचर्स की इसमें बात की गई है, संभव हो तो वहां महिला टीचर नहीं हो तो ठीक है, पुरुष टीचर तो हुई, तो वो जो मेंटर टीचर है, वो मेंटर टीचर भी यदि सपोर्ट करेगा तो क्वालिटी निश्चित रूप से आना तय है। और एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 18 साल तक के बच्चों की व्यवस्था हम सरकार ने कर दी आपके माध्यम से। तो व्यवस्था ये होगी कि भाई प्री स्कूल से लेकर के, यानी 3 साल से लेकर के 18 साल तक इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है बच्चे को, किसी को। हम हमारे ही इस परिसर में, हमारे इस गवर्नमेंट स्कूल के इस सिस्टम में ही 3 से 18 साल तक के बच्चे की परमानेंट व्यवस्था हो गई है। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा प्लान और एक उद्देश्य सरकार ने यहाँ तय किया, निर्धारित किया कि हमारे प्रिंसिपल्स के माध्यम से, हमारे उन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के माध्यम से हम ECC पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस पे कोई और साथी की कोई बात तो नहीं है? कुछ कहना हो तो 2 सेकंड का विराम लेंगे। किसी साथी को कुछ कहना हो तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ सकता हूं मैं ना जी? ओके, तो इसी बात में मेरी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए देख रहा हूं कि जब इतने अच्छे उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए और जो सबके समझ में आते हैं, खास तौर से हमारे प्रिंसिपल साहिबान के, देखो ये पूरी की पूरी जो नाव टिकी हुई है, ये पूरी की पूरी जो धुरी टिकी हुई है, वो प्रिंसिपल साहिबान के ऊपर टिकी हुई है कि पंचायत के प्रमुख और उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपने तरीके से क्वालिटी एजुकेशन के मोड में ले जाने के लिए स्वतंत्र रहते हुए वो ये अपना स्टेप, अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं। उस नजरिए से ये सारा एक तरह से प्लान निर्धारित हुआ है। बात ये हो रही है कि जो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का जो एक कार्यक्रम है, जिसको अपन ECC बोल रहे हैं, प्री स्कूल एजुकेशन, ये कोई मेरे कहने से, आपके कहने से, किसी और के कहने से, किसी संस्था के कहने से ऐसा नहीं हुआ है। ये एक तरह से किसी नीति के तहत हो रहा है। और नीति में भी हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और जब 2000 में राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो ड्राफ्ट बना था कानून का, उसमें भी इस बात को रखा गया था। तो वहां भी ये पूरी बात आई कि भाई शिक्षा का अधिकार कानून ने 2009 में तो इसको बहुत अच्छे से स्टेब्लिश कर दिया कि भाई जैसे 6 से 14 की अपन बात करते हैं, ऐसे हमारे लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी अनिवार्य है और ये जरूरी है, इसको किया जाने का प्रावधान होना चाहिए। हमारी सरकारों को एक तरीके का ये राइट दिया गया कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था में इस पे भी काम करना शुरू करें।
तो ये एक तरीके का कानूनन ये प्रस्ताव आया है, पहली बात। और हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को निर्देशित करती है, उसमें भी एक तरीके की बात बहुत अच्छे से की गई है। और साथ में ये है कि 2005 और 2005 में तो हमारा एनसीएफ उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसकी रिकमेंडेशन देता है। और 2009 में जो हमारा शिक्षा का अधिकार कानून बना, वो भी इस बात के लिए रिकमेंडेशन देता है। तो राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे से इनिशिएटिव लिया इस पे, और एक तरीके का ये कोशिश की कि भाई जो शिक्षा नीति बनी है उसके अनुसार हमें भी आईसीडीएस के साथ मिलकर के और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर के इसका कोई पाठ्यचर्या, कोई पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। तो वो एक तरह से 2014 में पाठ्यचर्या का निर्माण किया, और उसके साथ साथ पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया गया। मैं आपको इसकी झलक अभी आगे दिखाने वाला हूं कि वो कौन कौन सा पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम बनाया है। और इसके साथ साथ ये भी है कि 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए एक किलकारी नाम करके वर्कबुक बनाई है, और 4 से 5 के लिए एक उमंग नाम की वर्कबुक बनाई है, और 5 से 6 के लिए एक तरंग नाम करके वर्कबुक तैयार की गई है। अब ये सबके नाम अलग अलग रखने का मकसद ये है कि इनका लेवल अलग अलग रखा गया है एज के हिसाब से, और कार्य और गतिविधियां भी इसी तरह से रखी गई है कि भाई 3 से 4 वर्ष के लिए क्या होना चाहिए, 4 से 5 के लिए बढ़ते क्रम की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो उस तरीके की चीजें भी यहाँ एक तरह से ये नीतियों के तहत ही ये सारी चीजें की गई है। तो इस बारे में कोई किसी साथी को कुछ जानना हो, कुछ कहना हो, तो प्लीज अपनी बात रखेंगे। 2 सेकंड का विराम ले रहा हूं। कोई साथी ये नीतिगत दस्तावेजों को लेकर के, इस नीति के प्रस्ताव को लेकर के ये बात है, तो नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर इसको पढ़ना है क्या? नहीं, पढ़ना नहीं है, वो तो मैंने बता दिया। जी, कोई क्लैरिफिकेशन हो, कोई इच्छा हो, कोई ऐसी बात जो जिससे आप हो सकता है सहमत हो, नहीं हो, तो वो विचार विमर्श के लिए मैंने थोड़ा 2 सेकंड का विराम लिया कि भाई ये बात समझ में नहीं आई हो तो अपन रुक करके इस पे बात कर सकते हैं। जी मदन जी, 1 मिनट में थोड़ी सी बात पूछना चाह रहा था। जी सर। मेरे पास इसमें कुछ नाम जो है ना, अटेंडेंस पर मेरा फोकस है, क्योंकि मुझे डायरेक्टर साहब से निर्देश आए थे कि ये जो ट्रेनिंग हो रही है इसकी अटेंडेंस जो है आप क्लियर करके यहाँ भिजवाएं। तो कुछ नाम अपने लिस्ट में आ रहे हैं जो मेरे इसमें नहीं, जैसे गीता जी यादव जुड़ी हुई है, वो किस नाम से जुड़ी हुई है? तो थोड़ा सा मुझे लगता है निधि मैम और वीरेंद्र जी सर आप बताएं प्लीज। निशा सोगान, सुभाष पालीवाल, संजनी शर्मा, ये लिस्ट में नाम आ रहे हैं। एक आ रहा है ज्वाइनिंग मीटिंग, एक आशा गर्ग, ये मेरे लिस्ट में नाम नहीं है। ये इन्होंने किसी और फोन को यूज करके उनका नाम लिख दिया क्या? प्लीज अगर ये सुन रहे हो मेरी आवाज तो ये जरूर बताएं मुझे। गीता यादव, हाँ गीता यादव तो जुड़ी है, बिल्कुल गीता जुड़ी है, निशा जी जुड़ी हुई है, ये सुबह से अपने साथ 150 से जुड़ी हुई है। निशा सोगान, एक सुभाष जी पालीवाल है, यूपीएस स्कूल इसमें दिखा रहे थे, वो कहां से जुड़ गए? संजनी शर्मा, एक निधि मैम। हाँ जी, बोलिए मदन जी। जी मैम, वो जो प्रमोद जी सर जो जानना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा बिल्कुल ये गीता मैम, आप जिस भी नाम से अगर आपके और जैसे आपको आरती से जोड़ रखा है, अगर आप किसी और नाम से या किसी और मोबाइल से जुड़े तो प्लीज आप या तो चैट बॉक्स में या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए कि मैं इस नाम से हूँ, मेरे विद्यालय का नाम ये है। राजा बुलाया तो चलिए मैम, सर प्रमोद जी सर। हेलो, मेरे ख्याल से सभी हेलो बताइए। हाँ सर जी प्रमोद सर, मेरे एक व्हाट्सएप मैसेज है मेरे पास भी कि आप मीटिंग में एब्सेंट हैं, जबकि मैं 150 से प्रेजेंट हूँ। नाम है राम किशन। हाँ राम किशन जी, आपका
उसके बाद में भी मैंने आपको सिंबल भेज दिया कि आपने करेक्शन कर दिया, रामकिशोर की जगह रामकिशन था, मैंने ओके कर दिया उनको। हाँ जी, ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक। अभी भी ये देखो ऑन होल्ड, ये ज्वाइन मीटिंग किसका आ रहा है मैडम? ज्वाइन मीटिंग और होल्ड पे और चल रहे हैं, वो तो होल्ड पे भी चल रहा है। होल्ड पे और चल रहे हैं, बात अपनी नहीं सुन रहे, खुद की कर रहे हैं। है कौन ये सर? मैं नाम एक बार देखूं इनको फोन करके। वो नहीं है। और सर ये जो भी ज्वाइन मीटिंग वाले सर है, प्लीज ये मैम है जो बताएं कौन है ये। लक्ष्मण प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे सर? लक्ष्मण प्रसाद जी बोलिए। आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करें, बाद में इसको कर लेंगे। करें, कंटिन्यू करें। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीरेंद्र जी सर, एक बार थोड़ा सबको प्लीज एक बार म्यूट करिएगा। फिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साथियों, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूं। धन्यवाद सर प्रमोद जी। तो हम बात कर रहे थे कि हमने ये जो प्रोग्राम अपना आरंभ हुआ है, तो वो कोई न कोई नीति के तहत संचालित हुआ है। तो राजस्थान सरकार ने इस पे काफी अच्छा इनिशिएटिव लेकर के पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण किया और कुछ वर्कबुक भी तैयार की। और आप देखेंगे कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का की स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आपने मोबाइल को आड़ा करके जूम करके देख सकते हैं, है ना? जैसे फोटो को जूम करते हैं ऐसे इसको भी जूम करके आप देख सकते हैं। तो एक तो पाठ्यचर्या बनाई गई है कि उसमें क्या होना चाहिए, कौन कौन से मुद्दों पे बच्चों के साथ काम होना चाहिए उसके ऊपर, और एक उसके पूरे पाठ्यक्रम को इसमें डिस्कस किया गया है, पाठ्यक्रम तैयार किया गया है कि हम बच्चों के साथ में किस किस तरीके से कौन कौन से विकास क्षेत्रों पे अपन काम करना चाहेंगे। तो वो इस पे पूरी तरह से इस पे बात की गई है। तो ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम आपको दिख रहे होंगे। और इसके अलावा अपन आगे चलते हैं तो आपको नजर आएगा वर्क बुक दिख रही होंगी आपको। वर्क बुक्स आ गई क्या? एक बार देखिएगा प्लीज। नहीं, अभी नहीं आई है, अभी आने वाली नहीं आई है। ओके ओके, हाँ अब आई है, किस सारी अब दिख गई। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये इसी तरह से आप देखेंगे 3 से 4 वर्ष के लिए किलकारी नाम करके वर्कबुक है, और 4 से 5 के लिए उमंग नाम करके, यही बिल्कुल रंग रूप उनका इसी तरीके का है, ये वही उनकी मैंने कॉपी यहाँ पे की है। और इसी तरह से 5 से 6 वर्ष के लिए तरंग नाम करके। तो साथियों, इसमें इन बच्चों के साथ पे मैं अभी आगे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि क्या क्या काम कैसे कैसे होता है, उस पर हम आगे बात करते हुए बढ़ेंगे। तो ये कुछ वर्कबुक इस तरह से तैयार की गई है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो इसमें बच्चों के साथ काम करते हैं तो कुछ आकलन के प्रपत्र भी इसमें निर्धारित किए गए हैं। मैं इस पर अभी बात नहीं करूंगा, है ना, और ये आकलन का जब आवश्यकता होगी तब बात करेंगे। तो जैसे 3 से 4 वर्ष के लिए, 4 से 5 के लिए, 5 से 6 के लिए, है ना, इसी तरह से इनके आकलन प्रपत्र भी तय किए गए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आंगनवाड़ी में प्री स्कूल सेंटर पर अच्छे से काम करने के लिए वर्कबुक और कुछ आकलन के प्रपत्र निर्धारित किए। अभी मैं आगे बढ़ूं तो एक टाइम टेबल भी इनका निर्धारित किया गया है। आप लोग कितने साथी लोग हैं जो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा प्लीज आपसे, कि जो थोड़ा सा ये बताएं कि इस टाइम टेबल को कभी आपने देखा है क्या? कोई भी साथी प्लीज बता सकते हैं, मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि आप प्लीज बताएं। अभी टाइम टेबल डिस्प्ले नहीं हो रहा है। कोई भी साथी ने ये टाइम जी, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है और टाइम टेबल डिस्प्ले नहीं हुआ। सबसे पहले एक्चुअली तो उसका हुआ था, टाइम टेबल डिस्प्ले नहीं हुआ। बिल्कुल मदन जी, और की आवाज भी ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी सी।
ब्रेक हो रही, आवाज तो मेरी अच्छे से आ रही है। मैं एक बार फिर से, ये बीच में साथी लोग बोल रहे थे। हाँ जी, अब एक बार आपसे अनुरोध रहेगा। लक्ष्मण जी सर, लक्ष्मण जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, टाइम टेबल को लेकर लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं शायद जी। अपना स्पीकर ऑन करके अब आप बात कर सकते हैं। टाइम टेबल नजर आ रहा है ना निधि मैम? हाँ, मैं एक बार देखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे जी, तो जी। स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है मदन जी। अच्छा, स्क्रीन पे जो, ओ माय गॉड, अच्छा। ब्लैंक। और बाकी सर, ओम प्रकाश जी सर? अब दिखा, बिल्कुल अब विजिबल है ओके, ये। ओके। तो ये हाँ, तो इस तरीके का एक टाइम टेबल हर आंगनवाड़ी केंद्र पे होता है। आप में से किस किस साथी ने ये देखा है, प्लीज थोड़ा सा बताइएगा जी। बोलो। मनोरमा जी। हेलो। हाँ, ओम प्रकाश जी सर, स्वागत है सर जी। ओम जी, नमस्ते सर। बोले जो नमस्ते सर। जी सर, स्वागत है। आराम से बोले तो निकल सीधे बैठो ना। जी सर। बजरंगपुरा विराटनगर से निवेदन कर रहा था। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आ रही है सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। ओम प्रकाश जी बुनकर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। जी, आपने अभी कहा टाइम टेबल के बारे में है, बोले तो टाइम टेबल इसमें 8 से 10 बजे तक प्रार्थना सत्र है, जिसपे नहीं, आपने कभी सुनो ओम प्रकाश जी सर, एक मिनट के लिए, एक मिनट, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आपने अपने केंद्र में कभी आपने देखा है क्या? अभी वाला तो आप पढ़ देंगे, वो तो ठीक है। पर अपने आंगनवाड़ी में केंद्र में कहीं आसपास में ऐसा देखा है क्या भाई, इनका कोई टाइम टेबल भी होता है? मैंने देखा है। नहीं, टाइम टेबल तो ये है, जो समन्वित आंगनबाड़ी है वो नियमित रूप से खुलती है, और जो निर्धारित समय टाइम टेबल है उसके अनुसार ही खुलती है। हालांकि मैंने ऐसा देखा नहीं था। और हमारी जो मैं बताना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो आंगनबाड़ी है उसमें 0 से 3 वर्ष तक 34 विद्यार्थी नामांकित हैं, और 3 से 6 वर्ष तक 22 विद्यार्थी नामांकित हैं। और इनको जो वर्कबुक भी हमारे मिल गई है, वितरित भी कर दी गई है। किलकारी 3 वर्ष से 4 वर्ष की 9 ये वर्कबुक मिली है। उमंग जो 4 वर्ष से 5 वर्ष की है वो 8 मिली थी, वितरित कर दी गई है। तरंग से 6 की 4 मिली थी, ये वितरित कर दी गई है। प्रकाश जी सर, मैं आपको बीच में रोकूंगा सर। जी सर। ओम प्रकाश जी सर, एक मिनट के लिए क्षमा चाहते हुए मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। हम क्या है कि अब उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। स्कूल की, आंगनवाड़ी की कोई प्रगति रिपोर्ट अपन साझा नहीं कर रहे हैं। बस आपसे विनती ये थी, क्योंकि आपने एक बात तो ये कही है कि भाई 0 से 3 वर्ष के बच्चे हैं, तो 0 से 3 वर्ष वाले बच्चे हमारे लिए नामांकन की उनकी जरूरत नहीं है। हम तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे की बात कर रहे हैं। एक बात तो ये, और दूसरा निवेदन और दूसरी विनती ये कर रहे हैं जी, दूसरी विनती ये है सर जी कि ऐसा टाइम टेबल यदि हमने देखा है तो आप फिर बता सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ ये टाइम के अनुसार गतिविधियां होती है। देखा तो बहुत बढ़िया सर, ठीक है, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं। जी सर, ओम जी ये बात कह रहे थे, बताएं प्लीज। जी, मैं तो ये कह रहा था कि 0 से 3 वर्ष के जो 34 बच्चे वो चिन्हित किए गए हैं, ताकि वो भविष्य में आने वाले समय में हमारे यहाँ जो ही वो 3 वर्ष के होंगे तो आंगनबाड़ी से जुड़ जाएंगे, ये कह रहा था मैं। टाइम टेबल की रही बात, टाइम टेबल मैंने देखा नहीं है, और लेकिन इसके अनुसार जो विभागीय टाइम टेबल है उसके अनुसार हमारे यहाँ आंगनबाड़ी चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ओम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको सभी साथियों को इस टाइम टेबल के का थोड़ा सा बताता हूं कि देखिए ये सर्दी और गर्मी के साथ जैसे हमारे स्कूलों में टाइम टेबल होता है, उसी तरह से यहाँ भी 2.5 से 3 घंटे का प्री स्कूल सेंटर चलता है। ये हम सब प्रिंसिपल साहिबान को पता होना चाहिए। तो ये अभी आप देखेंगे तो 8 से 10 बजे तक का समय प्रार्थना सभा का रखा है, जैसे अपने भी यहाँ होता है। तो यहाँ प्रार्थना सभा में क्या करते हैं,
वही कुछ बच्चे गीत कविताएं गाएं, इस तरीके की कोशिश होती है। और फिर ऐसा देखेंगे आप तो ये 8 से 10 नहीं है, क्षमा करें, ये 8 से 8:30 है और आधा घंटे की है, पर 8:30 से 9 बजे तक का है ना, हर आधा घंटे में गतिविधि बदल रही है। तो इसके साथ जैसे कि आधा घंटे के, और इसी तरह से आप देखेंगे तो व्यायाम होगा नेक्स्ट स्टेप पे। तो व्यायाम में क्या करेंगे, व्यायाम में ये करेंगे कि बच्चे थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे, मैम उनको जो भी प्री स्कूल टीचर है वो कुछ गीत कविताओं के माध्यम से भी व्यायाम करवा सकती है, कुछ खेल वेल खिला सकती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट का एरिया यहाँ आ गया है। जैसे शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास अब यहाँ से शुरू हो गया है। आगे चलते हैं तो फिर से ये इनको कुछ अल्पाहार वगैरह करवाते हैं, क्योंकि पूरक पोषाहार की बात हमेशा करते आए हैं आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट, तो उसकी अपन बात नहीं कर रहे, लेकिन वो टाइम टेबल का हिस्सा है, पर वो मिल जाता तो अच्छा अपने लिए कि बच्चों का एक रिटेंशन ठहराव वहां बना रहता है। और तीसरी बात है, जब अपन आगे चलें तो आप देखेंगे कि भाषा विकास में बच्चों को स्पेशली कुछ गीत, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां सुनाने का एक इन किलकारी में, उमंग में, तरंग में कुछ गतिविधियां दे रखी है। तो उसके माध्यम से बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चों का भाषा का विकास होगा। एक है क्रिएटिव डेवलपमेंट का, रचनात्मकता के साथ। तो यहाँ क्या होता है कि बच्चों को पेपर दे दिया, बच्चों को कहेंगे अच्छा ठीक है कुछ इस तरह से चित्र बनाइए, चित्रों में कुछ रंग भरिए। तो बच्चे हो सकता है कि थोड़ा आड़े तिरछी लाइनों में कुछ लिखेंगे, कुछ गोले बनाएंगे, कुछ उनमें रंग भरेंगे। रंग हो सकता है थोड़ा सा उस आकृति के बाहर निकल जाए, और धीरे धीरे कैसे करेंगे उस आकृति के अंदर बच्चे का रंग भरने का स्कोप हो जाए। तो यानी मतलब जो हैंड बैलेंस है बच्चे का लिखने के लिए, क्योंकि हस्त संतुलन की जरूरत होती है, तो वो हस्त संतुलन से संबंधित काम भी इसमें इस क्रिएटिव डेवलपमेंट में होता है। और इसके साथ साथ अपन क्या करते हैं, बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाने जैसे बहुत सारे काम अपन दे सकते हैं। बच्चे क्या है मिट्टी में जाते हैं तो घर घर बना करके खेलते हैं, तो यहाँ उन बच्चों का सीखना होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाती है, जैसे कि बौद्धिक विकास के बात। तो अब यहाँ कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो थोड़ा सा कुछ पहेलियां हो सकती है, कुछ चित्र पजल्स हो सकते हैं, है ना, या कोई चित्र दिखाया, मान लो अपन ने बच्चे को दिखाया कि अच्छा ठीक है भाई ये कुत्ता का चित्र है। अच्छा कुत्ते के चित्र मान लो पूंछ गायब करके हम फिर बच्चों को दिखाते हैं, तो बच्चे से पूछना है कि अच्छा बच्चों ये देखो ये क्या दिख रहा है, तो बच्चे बताएंगे कुत्ता है, तो इसमें क्या गायब है बताओ। तो यहाँ थोड़ा सा मानसिक रूप से बच्चे पे थोड़ा सा संज्ञानात्मक दृष्टि से बच्चा सोचेगा, उस सोचने की ओर बच्चा कैसे उन्मुक्त हो ऐसी कोशिश होगी। बच्चा बताएगा कि इसमें पूंछ नहीं है। तो फिर इस तरह से कुछ और गतिविधियां भी धीरे धीरे हम करवा सकते हैं। कुछ लेखन पठन की जैसे गणनाओं से संबंधित है, कुछ हल्का भारी, छोटा बड़ा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, है ना, कम ज्यादा, ये इस तरीके की चीजें हैं। या जो हमारी जितनी आकृतियों की अपन बात करते हैं गणितीय में, तो उससे पहले की बहुत सारी चीजें यहाँ बच्चे करते रह सकते हैं, और उससे भी बच्चे एक तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पूरा एरिया वहां पे खुल जाता है। फिर से थोड़ा सा एक उनका मिड डे मील का या भोजन का या अल्पाहार का जो प्रावधान होता है वो फिर से देते हैं। और वहां अब यहाँ थोड़ा बच्चों को स्वतंत्र रूप से कुछ खेलने का देते हैं कि अब जैसा आंगनवाड़ी में यदि मान लो कुछ तो हर बच्चों को अपने मनपसंद से खेलने का, कुछ तोड़ने का, कुछ फोड़ने का, कुछ लटकने का, लटकाने का, झूला, फिसल पट्टी, मिट्टी में, है ना, दौड़ दौड़ करके खेलना, फुटबॉल से खेलना, वो है ना, कुछ गेंद से खेलना, रिंग से खेलना, इस तरीके की बहुत सारी गतिविधियां जो बच्चे स्वतंत्र रूप से यहाँ खेलते रह सकते हैं। तो ये एक तरीके का आधा घंटे का 2.5 से 3 घंटे के 5 डेवलपमेंट एरिया पे, भाषा विकास पे, शारीरिक विकास पे, एक तरह से रचनात्मक विकास पे और संज्ञानात्मक विकास पे, और इसी तरह से इन सब के साथ मिलाकर के क्या हो रहा है, सामाजिक विकास होता है, जिसका इसमें जिक्र नहीं किया गया। लेकिन कैसे बच्चा सोशली डेवलपमेंट की राह पे जाता है, क्योंकि वहां बच्चा आएगा तो क्या करेगा, बच्चा एक साथ मिलेगा, एक दूसरे को बोलना शुरू करेगा, बुलाना शुरू करेगा, है ना। और एक तरह से मान लो जो चीजें वहां बंटती है, चलो ठीक है पेंसिल ये बच्चा बांट देगा, है ना, या कुछ खिलौने ये बच्चा बांट देगा। और फिर साथ साथ में जैसे हाथ धोना, है ना, हाथ धोने के साथ साथ बच्चा जब खाना खाता है तो मिल बैठ करके खाना खाने की जो कल्चर, जो संस्कृति वहां बच्चों में डेवलप होती है। तो इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करने जैसे भाव सारे वहां
डेवलप होने की पूरी प्रबल संभावनाएं होती हैं, जिससे एक हम सामाजिक विकास के आयाम को भी वहां खोल पाते हैं, देख पाते हैं। तो साथियों, ये एक तरीके से देखा जाए तो दैनिक समय सारणी हमारे ईसीसी के के लिए है, और इस बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा 2-1 मिनट का टाइम जरूर आपका लेना चाहूंगा कि इस बारे में आप लोग जरूर बताएं, और थोड़ा सा रियल में बताएं कि वास्तव में मैंने देखा, नहीं देखा, देखा तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं होता है तो फिर हमारे अंदर क्या भाव पैदा हो रहे हैं, और यदि वास्तव में आपने नहीं देखा है तो फिर हम लोगों को इसको देख करके जाना चाहिए कि भाई ऐसा कैलेंडर, ऐसा टाइम टेबल बना हुआ, हमें तो पता ही नहीं था। तो अपन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ भी बात कर सकते हैं, उस सेतु को भी अपन बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप लोग अपने कुछ अनुभव यदि आप बता पाए, अपने कोई बात, अपना कोई विचार हो तो आप जरूर बताएं। जी, 2 मिनट के लिए मैं आपको यहाँ पे बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूँ। जो अब तक साथी नहीं बोले, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मैं थोड़ा नाम लूंगा। राजपाल जी बसवाल साहब, रमेश चंद जी रेगर सर प्लीज, रूडाराम जी जाट, संजीव शर्मा मैम, ये इन साथियों में से कोई यदि बोले तो हमें थोड़ा समझ में आएगा। क्या पता मेरी आवाज भी वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो ये ऑनलाइन में थोड़ा सा एक तरीके की चुनौती तो है, यदि फेस टू फेस होते तो थोड़ा और ज्यादा इफेक्टिव होता, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं सारे साथी लोग मिलकर के। तो प्लीज रूडाराम जी। टाइम टेबल को लेकर आज की सेशन के लास्ट 5 मिनट बचे हैं। अच्छा, लास्ट 5 मिनट ही बचे। ठीक है, मैं अपनी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आपके पास में मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, देखिएगा कि इस वीडियो, ये आपके पास आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे बताइएगा, नहीं आया तो, है ना? आवाज आई क्या? एक बार हल्की सी ट्यून आई थी, अब तो नहीं आ रही। नहीं, अभी तो मैंने बंद किया, पर हल्की सी वो, अब आप थोड़ा अपना स्पीकर की आवाज सारे साथी खोल के देख लें। मैं फिर से उसको एक बार दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, है ना? ये कुछ वीडियो हैं जो प्री स्कूल सेंटर के हैं, और आप थोड़ा सा इस नजरिए से देखना कि इस प्री स्कूल कक्ष में किस तरीके का डिस्प्ले है, किस तरह से वो प्री स्कूल टीचर काम कर रही है, बच्चे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा अपन बात करेंगे। बेटा उन्हें पूछो, मेरे को ना। आवाज तो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर? आवाज नहीं आई? ओ, ये ग्रुप में डाल दें वीडियो, ताकि अपन ग्रुप में देख लेंगे। सभी लोग अटैच हैं, जो अपने 40 संभागीय हैं, सारे अटैच हैं उसमें। ओके ओके। एक्चुअल में क्या आवाज नहीं आई? हाँ, यहाँ थोड़ा सा इस पे बात हो पाती, यदि इसको देखते तो वीडियो तो मैं डाल दूंगा। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, यदि ऐसा हो पाता है तो। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, और वीडियो पर कल बहुत अच्छी चर्चा करेंगे हम। आज देखने का अवसर मिल जाएगा हमें, अच्छी तरह देखेंगे इसको। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया सर। हाँ ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं। मदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, निधि जी का, वीरेंद्र जी का। कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, 2 मिनट बस, फिर अपन सेशन खत्म करते हैं। ये कुछ नाम मेरे पास अभी भी एब्सेंटीज के हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो मेरी लिस्ट में नहीं है। मैंने 2-3 बार कहा, ये गीता जी यादव शुरू से इसमें जुड़ी हुई है। कौन है ये, किस नाम से जुड़ी हुई, प्लीज बताएं तो सही। आज के एब्सेंट संतोष जी, छितरमल जी जाट, ममता गुर्जर, शंकर दत्त भारद्वाज,
संतोष जी शर्मा, राकेश जी शर्मा, सीमा पाराशर, पुरुषोत्तम जी गुप्ता और राम प्रसाद जी चावला, ये मेरी एब्सेंट लिस्ट में है। ये किसी अदर नाम से है तो प्लीज मुझे बता दें। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नितिन जी, मदन जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तो एक ही बात लास्ट में कहना चाहूंगा, और मेरी बात को मैं तो विराम दे रहा हूं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का ये जो सपना राज्य सरकार ने जो देखा है, और ये संभव है, और प्रिंसिपल साहिबान के माध्यम से ही संभव है। और इसमें यदि आप इनिशिएटिव ले लेते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, तो सर आप लोग बहुत अच्छा प्री स्कूल सेंटर चला पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और बहुत सारे साथी लोग ऐसा कर रहे हैं, जिनको कभी भविष्य में यदि मौका लगा देखने समझने का तो जरूर अवसर मिलेगा। तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी वीरेंद्र जी सर। दूसरी बात कुछ नहीं कहना, और प्रमोद जी फाइनली आज के दिन को क्लोज करें और कल के लिए कहें। और उनकी फाइलें देख लेना, सबकी फाइलें देख लेना कि बच्चों का मेंटेन किया कि नहीं किया। मैडम एक काम करना है, कल ये आंगनबाड़ी वाले आए तो 3 तरह के बच्चे हैं अपने पास, 3 से 4 वर्ष के, 4 से 5 वर्ष के, 5 से 6 वर्ष के, और तरह की किताब दी जाती है। तो आपसे चर्चा चल रही है राजपाल जी। राजपाल जी और ओम प्रकाश जी अपने विद्यालय में ही ये आपसी चर्चा चल रही है, कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि कल विद्यालय में हम आंगनवाड़ी की किलकारी और वर्कबुक्स को देखेंगे, तो ये हमारा सेशन मतलब फ्रूटफुल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। और कल सभी साथी 2 बजे इन चीजों को देखते हुए जुड़ेंगे। तो अगर प्रमोद जी कहें तो अपन सेशन ओवर करें। जी मैडम, कल राइट 2 बजे फिर मिलते हैं। सभी प्रिंसिपल महोदय से निवेदन है कि जो आज हमने किताबें देखी एक बार आप उन्हें भी देख लें। और हमारे पास पूरा समय है, और हमने 2 बजे इसीलिए सेशन रखा है क्योंकि सुबह सुबह आप लोगों को बहुत सारा काम होता है, अटेंडेंस करना, और आप के पास बहुत सारा क्षेत्र आपका बड़ा है, तो इसीलिए 2 बजे रखी। तो कल हम लोग 1:55 पे सभी साथी मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी सर ओके, थैंक यू जी। अभी सभी लीव कर सकते हैं। लीव करने के लिए आपको फोन वाला जो बटन दिख रहा होगा उसको दबाइए और लीव कर देंगे। फिर उसके बाद 6 बजे तक कर लेंगे ना अपन, अगर थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ा लो तो। हाँ 3 बजे मैं 2 बजे सेशन शुरू होता है ना यहाँ।
2 से 3:30। हाँ ठीक, आप 2:30 बजे रख लोगे तो मैं आधे घंटे में यहाँ से नीचे आ जाऊंगा। मैंने अभी याद किया। आपने फोन किया फिर हमने चैनल से हाँ तो आपको उसको आज कराया नहीं था वैसे कराया पिछली बार मुझे लगाया था मैं पढ़ाने में इसलिए मैं ट्रेनिंग करता था और मुझे हटा दिया और इसलिए मैं ट्रेनिंग करके क्या तीसरे वर्ष किया परेशान करके रखा थर्ड ट्रेनिंग के नाम मैंने अपनी एचएम से दे दिया आपको जो करना आपसे मैं हाथ तो ऐसे ही आप नहीं लेकिन मेहरबानी करके मुझे बढ़िया अच्छा वो हेल्प स्कूल में कम से कई बार आपका अपडेट नहीं आया अब क्या देना होता है तो करें कुछ इस तरीके दोनों ये गलती तो आपको वैसे तो मैं क्या वो वैसे वो प्रिंसिपल उनके नाम और उसका क्या प्रभाव एनोलॉजी यूज करते हैं बहुत करते हैं ये जो कि कल कढ़ाई वाली बात उस पे आ रही थी उसमें तो मैंने कहा ही था कि जो टेस्ट अलग दिन बदल जाएगा तो जो 67 है वो निकल जाता है